हेलो गाइस, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लासेस। इस वीडियो में वी विल डिस्कस द सेकेंड लाइफ प्रोसेस दैट इज रेस्पिरेशन। और इसके अंदर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। वी हैव कवर्ड respiration in plants part, so let us see how respiration in animals occurs. Now there are different pathways और हर ऑर्गेनिज्म का एक अपना तरीका है रेस्पिरेशन करने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आए, जैसे अमीबा हो गया, आपका पैरामीशियम हो गया। इसके अलावा कुछ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे कि स्पंजेस। इफ यू रिमेम्बर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, सबसे सिंपल एनिमल में आते हैं स्पंजेस। तो इन सब में जो रेस्पिरेशन है वो एक प्रोसेस से होता है जिसे कहा जाता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज, इनमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो बेसिकली किससे होता है? डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है? से फॉर एग्जांपल ये एक अमीबा है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। अब क्योंकि इट इज यूनिसेल्युलर तो ये अपनी गैसियस रिक्वायरमेंट मतलब ऑक्सीजन का इंटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज एक सिंपल प्रोसेस से करता है, दैट इज डिफ्यूजन। इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स द मोड ऑफ रेस्पिरेशन इज डिफ्यूजन। बट ये डिफ्यूजन हम जैसे कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल नहीं है। तो ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है, इसलिए ये कैसे अपनी गैसियस एक्सचेंज कर सकते हैं? वाया डिफ्यूजन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट अबाउट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। अब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? इसके लिए कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे अर्थवॉर्म। अब यहां पे अर्थवॉर्म, याद रखना, अर्थवॉर्म को मॉइस्चर चाहिए, वो मॉइस्ट एनवायरनमेंट में ही सरवाइव कर सकता है, इसलिए मैं इसको यहां एक्वेटिक की कैटेगरी में इंक्लूड कर रहा हूं। इसके अलावा फ्रॉग, लीच, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं which do not have a specific respiratory structure, they can respire via skin. इनमें जो रेस्पिरेशन है वो किसके थ्रू हो सकता है? स्किन के थ्रू होता है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स थ्रू द स्किन। सो इस रेस्पिरेशन को एक और नाम से बोला जाता है, दैट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अगर आप कभी अर्थवॉर्म की सरफेस को टच करेंगे तो आपको बहुत ही मॉइस्ट टाइप की सरफेस दिखती है उसकी। तो बेसिकली इट रेस्पायर्स और इट एक्सचेंज द गैसेस थ्रू द स्किन, सो इट इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड अ वेरी कॉमन ऑर्गेनिज्म विच यू आर अवेयर, दैट इज फिशेज। ये ऑर्गेनिज्म, इनके पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जिसे कहा जाता है गिल्स। इनमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू होता है। नो व्हाट आर गिल्स? बेसिकली आपको यहां पे एक चीज और समझनी पड़ेगी। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं दे टेक ऑक्सीजन इन डिसॉल्व फॉर्म। ये हमारी तरह डायरेक्टली एयर से ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, तो ये वो ऑक्सीजन लेंगे जो वाटर में डिसॉल्व होती है। सो आवर मैकेनिज्म एंड देयर मेथड इज क्वाइट डिफरेंट। दे टेक ऑक्सीजन इन डिसॉल्व फॉर्म प्रेजेंट इन द वाटर, मतलब पानी में जो ऑक्सीजन घुली रहती है ये उस ऑक्सीजन को लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ? तो इनके पास स्ट्रक्चर है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एज गिल्स। गिल्स को बहुत सिंपल भाषा में समझे तो गिल्स ऐसे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, नेटेड है। एक्चुअली ऐसा नहीं है बट ये समझाने के लिए है। तो गिल्स में ऐसे जाली बनी होती है, किसकी बनी है? मसल की। तो माउथ से वाटर एंटर करेगा इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में और ये वाटर फिर कहां जाएगा? गिल्स में जाएगा।
अब गिल्स कैसा है, मस्कुलर ऑर्गन है और इनके बीच में स्पेस है, ऐसे नेटेड स्ट्रक्चर है। तो जब इस ऑर्गन में से वाटर मूव करेगा तो जो मसल होती हैं वो उस वाटर में से जो ऑक्सीजन होगी उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ गिल्स। अगेन आई एम स्पीकिंग, वाटर गिल्स में से पास करेगा और गिल्स क्या करेंगी, एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, और फिर यही ऑक्सीजन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के पूरे बॉडी में, बॉडी के सेल्स में डिलीवर हो जाती है। सिमिलरली ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी गिल्स के थ्रू ही रिलीज करते हैं। नाउ वन क्वेश्चन दैट अराइजेस हियर, अगर आपने एक्वेरियम देखा होगा तो आपने देखा होगा फिशेस का मुंह हमेशा खुला रहता है, दे कंटिन्यूसली ओपन देयर माउथ। वो माउथ क्यों ओपन करती हैं, इसके पीछे एक रीजन है, जो इनका रेस्पिरेशन होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में वो बहुत हाई है। रेस्पिरेशन इज, सॉरी हाई नहीं, इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस, या ऐसा कहना ठीक रहेगा, रेस्पिरेशन रेट इज वेरी फास्ट। मतलब इनका जो ऑक्सीजन को लेने का रेट होता है, जो स्पीड होती है, वो नॉर्मली काफी तेज होती है। हमारी तरह दे डोंट रेस्पायर वेरी स्लोली, दे रेस्पायर एट अ वेरी फास्ट रेट। अब इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण ये है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो 21% है। इस वजह से हमें सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती है, तो हमें जल्दी जल्दी सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को। बट एक्वेटिक के केस में ये है कि वो कहां से ऑक्सीजन लेते हैं, डिजोल्व फॉर्म से। किसमें, वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उसको लेते हैं। तो दिक्कत ये है कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज डिजोल्व इन वाटर। पानी में जो ऑक्सीजन है वो बहुत कम मात्रा में डिजोल्व होती है। तो इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट दे नीड अ हाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन। स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज डिजोल्व इन वाटर, तो इस वजह से इनमें जो रेस्पिरेशन का रेट होता है वो काफी फास्ट होता है। सो दिस वाज अबाउट द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। नाउ कमिंग टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड में रहते हैं, लाइक ह्यूमन। नाउ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में वी ह्यूमन बीइंग टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, और हमारे पास जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है इस ऑक्सीजन को लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए, दीज आर लंग्स। सो इन ह्यूमन द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो हमारे पास जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है दैट इज बेसिकली लंग। सो in human case the respiration is called as pulmonary respiration. कुछ इंसेक्ट्स में लाइक कॉकरोच में रेस्पिरेशन जिस ऑर्गन से होता है उसे ट्रैकिया कहते हैं। सो दैट इज ट्रैकियल रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन वाया ट्रैकिया, और ये होता है इंसेक्ट्स में। कंपैरिजन की बात करूं तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में हम डायरेक्टली एयर से ऑक्सीजन लेते हैं। दूसरा, sufficient amount of oxygen is present in the air, so our respiration rate will be slower as compared to the aquatic organisms. So this complete the respiration in animal part. Human respiratory system का एक पोर्शन उस वीडियो में छूट गया था, that is called as residual volume of air. ये ह्यूमन रेस्पिरेशन में से है। रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ, रेसिडुअल मतलब फिक्स, जमा की हुई। तो ये वो एयर है जो हमेशा हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती है। मतलब अगर मैं सांस ले रहा हूं और रिलीज कर रहा हूं, दैट इज इफ आई एम एक्सेलिंग और इनहेलिंग, इसको छोड़ के जो एयर प्रेजेंट होगी लंग्स में, दैट इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। सो इट इज द मिनिमम एयर विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लंग। ये हमेशा वो एयर की वो क्वांटिटी है जो हमेशा लंग में प्रेजेंट होगी, अदर देन
इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड गैस। जो एयर हम ले रहे हैं उसको छोड़ के जो एयर की अमाउंट हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड एज रेसिडुअल। ये एक एडवांस फीचर है। ये इसलिए एडवांस फीचर है कि हमारे लंग्स का जो डिजाइन है कुछ ऐसे है कि कुछ अमाउंट ऑफ एयर उसमें हमेशा प्रेजेंट होगी, सो दैट वी डोंट रन आउट ऑफ ब्रीथ। हम कोई एक्टिविटी भी करते हैं तो बहुत जल्दी हमें एयर मतलब ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमेशा ही हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है। दैट इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन इन एनिमल। So that is all for today. If you have any doubts, let me know, and thank you.